मैं बोता रहा बंजर जमी में इश्क के बीज, तेरा हर वादा सरकारी मुआवजा निकला। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है कोला कुसमा में। थोड़ी देर पहले हम लिपिडी के अंदर थे। वैसे झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 और 20 नवंबर दिन मतदान का है और 23 नवंबर को मतगणना का दिन है। झारखंड में परिवर्तन की एक अलग बयार देखने को मिल रही है। अभी तक सिर्फ 2 विकल्प नजर आ रहे थे, तो मैदान में इस बार तीसरा विकल्प भी है JLKM। मेरे साथ धनबाद विधानसभा के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं सपन कुमार मोदक जी। उनसे जानना चाहूँगी क्योंकि थोड़ी देर पहले का जो नज़ारा है वो सिर्फ आप लाइव इंडियन गार्ड चैनल पर देख पाएंगे। जब लिपिडी के किनारे सपन मोदक जी पहुँचते हैं, महिलाएँ जो हैं इन्हें अपने घर ले जाती है और जब घर के अंदर सपन मोदक जी जाते हैं, आंखें भीग जाती है। घर का नज़ारा ऐसा रहता है, इतनी दयनीय नारकीय स्थिति रहती है कि बोलने को कुछ बच ही नहीं रहा है। वैसे धनबाद विधानसभा में इस बार कुछ दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक और बीजेपी से राज सिन्हा जी रहेंगे, JLKM से सपन कुमार मोदक, तो कांग्रेस से यही चर्चा है कि चंद्रशेखर अग्रवाल जी उसमें शामिल होंगे और उन्हें टिकट मिलेगी। मेरे साथ सपन कुमार मोदक जी हैं, उनसे जानना चाहूँगी इस बार क्या चुनाव में वो खुशी से मोदक बांटने वाले हैं जीत के बाद? कैसे देखते हैं झारखंड की तस्वीर को, धनबाद में परिवर्तन को? बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपको धन्यवाद, आपका चैनल का धन्यवाद, आभार। आज निकले थे हम लोग जनसंपर्क अभियान में जी। और धनबाद एक ऐसा शहर है जी जो 20 शहर कहते हैं जी। विधायक जी का बगल में आवास है जी विधायक यहाँ 10 साल राज सिन्हा जी रहे जी। लेकिन आज तक इस क्षेत्र में आने का और इस गरीब का हालात जानने का प्रयास तक नहीं किया। जी। जब मैं इस क्षेत्र में आया और देखा जो परिस्थिति है, जी इतना बदतर परिस्थिति है कि लोग को रहने के लिए घर मकान नहीं है। लोग रहने, अगर किसी का घर टूटा फूटा भी है जी, खटिया तक मैं अभी तक नहीं देखा, किसी भी घर में खटिया नहीं मिला। एक बूढ़ी माँ जी जमीन पर पटरा लगाकर सोई हुई है। जी क्या दुर्भाग्य है। जी। और कहता है ये भाजपा के लोग जी। बड़े बड़े घोषणा करते हैं जी। और ऐसा बेशरम यहाँ के विधायक है। ऐसा बेशरम विधायक को तो जनता मैंने दरकिनार करना चाहते हैं। जब भी चुनाव होता है, यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, बड़े बड़े घोषणा यहाँ के लोगों को लुभाने का काम करते हैं और लुभा कर सिर्फ वोट लेकर चले जाते हैं। जी। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, जिस तरह ये बेशरम विधायक सब जी वोट मांग कर चले गए लेकिन इसका समाधान नहीं किया। जी। अगर हमारी सरकार आती है, अगर हमको प्रतिनिधि का मौका मिलता है जी तो मैं गारंटी देता हूँ इसका समाधान होगा। जी। और समाधान अगर नहीं कर पाया जी। तो बेशरम जैसा वोट भी मांगने हम नहीं आएंगे। सर एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि महिलाओं में ये जो हाइजीन का फैक्टर होता है, कई तरीके की बीमारियां होती है, शौचालय नहीं है। वो कह रही है कि अगर वो दूसरे के घर जाती हैं तो दूसरे घर वाले लोग भी गुस्सा करते हैं। ये जो महिलाओं को लेकर के खास करके दुर्दशा है, अगर आप जीतेंगे तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे स्पेशली? देखिए, जो हमारे महिला माता बहन है जी काफ़ी कष्ट में जी रही है जी। अभी उनका हम देख रहे थे, घर के बाहर में प्लास्टिक लगा हुआ है जी। वो वहीं पर बाथरूम शौचालय का व्यवस्था किया हुआ है जी। और नहाती भी है रोड किनारे। जी, जी। काफ़ी कष्ट में है। जी अगर हमारी सरकार आती है, यहाँ के प्रतिनिधि के लिए अगर हमको चुना जाता है जी। तो ये चीज़ नहीं होगा। आप देखिएगा जो विधायक जी यहाँ पर हैं राज सिन्हा जी, उनके रिश्तेदार के घर के बगल में जी बड़ा बड़ा शौचालय बना रहता है, टाइल्स मार्बल का। जी जी। लेकिन यहाँ गरीब के घर पे कुछ की व्यवस्था नहीं सर है। इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि विधायक का नाम क्या है, वो कैसे दिखते हैं। एरिया में उनका अभी तक आना नहीं हुआ है। क्या कहेंगे बच्चों का, क्योंकि वो पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, ना आंगनबाड़ी की व्यवस्था है। बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या सोच रहे हैं? बच्चों के लिए जो है जी पूरा व्यवस्था रहेगा। यहाँ आंगनबाड़ी का भी व्यवस्था नहीं है। जी। यहाँ छोटा छोटा जो सरकारी प्राइमरी स्कूल होना चाहिए जी। उसका भी व्यवस्था नहीं है।
लेकिन विधायक जी सिर्फ घोषणा करते हैं। जी। तो सबसे दुर्भाग्य लगता है कि चलिए अगर विधायक जी के घर से अगर मान लीजिए 20-30 किलोमीटर दूर होता जी। और ये व्यवस्था रहता तो आदमी सोचता थोड़ा देर के लिए, लेकिन विधायक जी के घर के बगले में इस तरह का जो व्यवस्था है, ये जो दुर्दशा है, पूरे मतलब बेशरम जैसा स्थिति है। सर इस बार क्योंकि राज सिन्हा को बीजेपी से टिकट मिला है, लेकिन कांग्रेस में चर्चा है कि चंद्रशेखर अग्रवाल शामिल होंगे, कितना कड़ा टक्कर होने वाला है और आपको क्या लग रहा है जनता आपको क्यों समर्थन देगी? देखिए अभी जो भौगोलिक स्थिति है, जो जमीनी स्थिति है, ये गरीब जितने भी हमारे परिवार हैं और उसी गरीब का बेटा हम एक कैंडिडेट है, ताकि धनबाद का जो परिस्थिति है वो धानबल और बाहुबल का प्रत्याशी है। तो हम लोग के पास कोई धान भी नहीं है, बाहुबल भी नहीं है, तो हम लोग इस गरीब का, इस माटी का बेटा है। निश्चित तौर पे इसका जितना भी दुख है वो दुख को हम, पीड़ा को भी समझ रहे हैं और समाधान करने का भी हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। सर जैसे कि आप अभी तक कहाँ कहाँ दौरा कर चुके, क्योंकि आप घंटों लगातार चल रहे हैं, आपके चेहरे में भी मुझे सूजन दिख रहा है, लगातार आपने पानी एक बूंद पिया नहीं और हर घर पहुँच रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, कैसा लगता है जब रात में अपने घर पहुँचते हैं ऐसी दुर्गति को देखकर? देखिए जब से ये घोषणा हुआ, ठीक है, उसी रात से मैं प्रत्येक डोर टू डोर जा रहा हूँ। करीब हमको लग रहा अभी तक मैं आपका 8 पंचायत का दौरा किया, 2-3 वार्ड का दौरा किया। मैंने मान के चलिए कि 12 से 13 हज़ार घर में पहुंचा अभी तक, आज तक। प्रत्येक घर का छोटा छोटा भी समस्या है जो यहाँ का समाधान करने के लिए कोई नहीं सोचता है। मैं जैसे अभी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में गया था, वहाँ पानी का समस्या है। आज भी पानी के लिए बहुत परेशान है हमारा माता बहन, पानी के लिए खाना नहीं बन पाता, पानी के लिए ड्यूटी नहीं जा पाता, पानी के लिए बच्चे स्कूल में प्रॉब्लम होता है, ये स्थिति है। कई क्षेत्र में हम गए, सड़क तक नहीं है, करीब आपको इतना कीचड़ में पार होना पड़ेगा जो पूरा जूता फंस जाएगा। ये हम धनबाद की स्थिति कहते हैं, जो धनबाद एक ऐसा शहर है, कहते हैं कि धनबाद एक डिजिटल धनबाद है, सिर्फ झूठ बोलता है ये लोग। आज आज़ादी हो गया हमारे देश का, आज हम राज से आज़ाद हुए, 24 साल हो गया, लेकिन 24 साल में 24 रुपया का भी काम यहाँ नहीं किया। कभी लगा था कि मोदक समाज को कोई पार्टी जो है इस तरीके से टिकट देगा और आप जो है विधायक बनने के लिए उम्मीदवार बनेंगे, कभी लगा था? देखिए आज तक मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज जो मैरा मोदक समाज है, किसी भी पार्टी ने हम लोग को टिकट देने का काम नहीं किया था। आज अगर टिकट दिया तो टाइगर जयराम मातो जी ने दिया, JL कैम ने दिया और ये दिखाया कि मोदक मैरा जो समाज है, हम लोग चाय बेचे वाला, मुढ़ी बेचे वाला, मिष्टी बेचे वाला जो हम लोग का पेशा है, गरीब का जो घर का हम लोग का जो पेशा है, ये कोई छिपा हुआ नहीं है। तो ये पेशा वाला लोग को, जो छोटा सा जो तबका है, जो नीचे जो हम लोग ज़मीन पकड़ के चलते हैं, तो टाइगर ने सोचा कि इसको भी हम लोग इस समाज को प्रतिनिधि करने के लिए घोषित किया है। तो आज हमारे पूरा समाज गर्व है कि एक जो छोटा सा जिसको कहते हैं व्यवसाय करने वाला, उस व्यवसाय के लोगों को प्रतिनिधि के लिए तुला है। बाकी आज राज्य क्या, पूरे देश आज़ाद होने के बाद, भारत देश आज़ाद होने के बाद किसी भी पार्टी ने हमारे समाज के लिए न कोई विधानसभा में टिकट दिया, न कभी लोकसभा में टिकट दिया, सिर्फ हम लोग को वोट बैंक बना के ही काम किया। तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, इस मतलब यही है कि सपन कुमार मोदक जी इस बार जो है खुशी में जीत के हासिल करने के बाद पूरा मोदक बांटने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे लहर है जी, पूरे विधानसभा में एक लहर है जी। इस बार परिवर्तन होगा जी। और भरपूर, देखिए मोदक जो आप शब्द बोले ना जी, तो ये गणेश जी को आप देखे होंगे जी। अगर गणेश जी को अगर जो लड्डू चढ़ता होगा वो हम ही लोग का बना हुआ लड्डू चढ़ता है जी। ठीक है, मोदक का जी। उसको शुभ कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, वो शुभ माना जाता है, बाकी सबका चढ़ सकता है जी। तो हम लोग वही लड्डू है जी, जो इस बार पूरा खुशियाँ लेकर आएंगे जी। और पूरे जनता खुश रहेगा, किसी को भी निराशा हाथ नहीं। मतलब राज सिन्हा जी ने जो माहौल को नमकीन कर दिया, खराब कर दिया, कड़वा कर दिया, तीखा कर दिया है, इस बार जो है मोदक ही बंटने वाला है। बिल्कुल, इस बार हम लोग इतना मीठा बांटेंगे कि आदमी सब खुश हो जाएगा और उसका जितना भी तीता कड़वा है जी, उसके बाद समेट कर। तो एक काम कीजिए, क्योंकि आप बांग्ला भी बोल लेते हैं, खोटा भी बोल लेते हैं, तो लोगों को क्या कहना है जो धनबाद विधानसभा से जुड़े हैं, जो आपके वोटर्स हैं?
लेकिन लोगों का हम कहना चाहेंगे कि जहाँ पर आप हैं, जो जी। दुर्दशा है, जी। जो 10 साल से नहीं 24 साल से आप देख लीजिए, और 10 साल आप मान के चलिए यहाँ का विधायक जी को भी देख लीजिए, वो दुर्दशा को चेंज कीजिए। क्या कि आपका बेटा, आपका भाई आज खड़ा है, आज वो लोग हेलीकॉप्टर में आएगा, जहाज में आएगा, लेकिन हम लोग आज पैदल जा रहे हैं, पैदल डोर टू डोर जा रहे हैं, देख रहे हैं, परिस्थिति को देख रहे हैं। इसीलिए चाहेंगे कि यहाँ परिवर्तन हो और यहाँ के जितना भी हमारे माँ बहन है उसका हम बेटा भाई के रूप में हमको प्रतिनिधि करने का मौका दिया जाए। जी, चलिए धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं सपन कुमार मोदक जी हैं, धनबाद विधानसभा से JLKM के उम्मीदवार हैं। वैसे चुनाव जो है इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप ज़रूर बताइएगा इस बार क्या आप मोदक चखने के लिए रेडी हैं, क्योंकि जिस तरीके की बयार दिख रही है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। धनबाद विधानसभा का नज़ारा है, राज सिन्हा को लेकर एक नाराज़गी नज़र आ रही है। हम कुछ नहीं कह रहे, वीडियो में आप देखिएगा। धनबाद शहर है, ये बीच बाजार है, जहाँ बिग बाजार तो है, जहाँ प्रभातम मॉल तो है, लेकिन एक और दुनिया है जो बेहद उदासीन है। खैर, अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।